हेलो एवरीवन, वेलकम टू बी एजुकेशन। माय नेम इज़ अजय सिंधु। आज जो हम वर्ब्स का पार्ट 6 करने वाले हैं, यानी कि जो एडवांस वर्ब है हमारी सीरीज़, इसका हम सेकंड पार्ट करने वाले हैं। पहले पार्ट में हमने एडवांस वर्ब के पार्ट्स देख लिए, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, कॉजिटिव, और हमने इन्फिनेटिव का एक पार्ट पढ़ा था, 2+V1 वाला इन्फिनेटिव पढ़ा था। आज हम पढ़ने वाले जीरेंड और पार्टिसिपल। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम जीरेंड से, उसके बाद हम पार्टिसिपल करेंगे। यहाँ पे हमारी एडवांस वर्क फिनिश हो जाएगी, इसके बाद हमें इसकी एक्सरसाइज करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास जीरेंड से। जीरेंड होता है जो हमारा V1+ing होता है, जो कि हमारा किसी भी एग्जाम्पल में, किसी भी सेंटेंस में एडजेक्टिव का काम करता है। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना है। जैसे ही यहाँ पे देखो, जो इसका फर्स्ट यूज है आपको ध्यान रखना है कि जो वर्ड गिवन है ना, लुक फॉरवर्ड टू, टेक टू, एडिक्टेड टू, अकस्टम टू, हैबिटुएटेड टू, बी प्लस यूज टू, विद ए व्यू टू, इन सब के बाद टू लगा हुआ है। तो आप यहाँ पे कंफ्यूज मत होना कि टू के बाद हम V1 यूज करेंगे, नहीं। ये जो फॉर्म है, पूरी की पूरी हमें फ्रेजेस गिवन मिलेंगे, उनके साथ हमने V1+ing यूज करना है। क्या यूज करना है? V1+ing। जब हम मॉडल्स में हमारा केस पढ़ रहे थे यूज टू का, वहाँ पे भी हमने ये सब पढ़ा था। एक बार फिर से मैं आपको समझ लीजिए, रिपीट ही करवा रहा हूँ कि जहाँ पे भी ये वर्ड्स मिले, इनके बाद हमने यूज़ करना है V1+ing। वहन एग्जाम्पल देख लीजिए, वहन आई वाज यंग, आई वाज यूज टू, वाज हमारा बी हो गया, यानी कि बी की फॉर्म हो गया, उसके बाद यूज टू हो गया, उसके बाद टू प्लेइंग लिखा ना, यानी कि V1+ing हमने यूज़ किया है। ठीक है, तो ये आपने ध्यान में रखना है कि इन वर्ड्स के बाद जब भी आएगा हमारा V1+ing आएगा, भले ही इनके लास्ट में टू लगा हुआ, इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, एक चीज़ और ध्यान रखना अब इसमें कि पोजेसिव प्रोनाउन इज यूज्ड बिफोर जीरेंड। जीरेंड से पहले अगर कोई प्रोनाउन यूज़ होगा तो हमारा पोजेसिव केस में होगा। पोजेसिव केस में क्या होता है? जिसमें हमारा अधिकार शो करना हो। माई हो गया, योर हो गया, आवर हो गया, कोई थर्ड पर्सन हो गया तो हिज हो गया, हर हो गया, या किसी बंदे का नेम है, जैसे इसमें श्याम का नाम है तो श्याम के साथ हम क्या लगाएंगे? एपोस्ट्रोफी एस। एपोस्ट्रोफी एस का मतलब ये होता है कि श्याम का। ठीक है, क्लियर है ये चीज़? तो जैसे प्लीज़ एक्सक्यूज़ माई कमिंग लेट, कमिंग हमारा जीरेंड है, और जीरेंड से पहले अगर हमने कोई प्रोनाउन लगाना है तो हम पोजेसिव प्रोनाउन लगाएंगे। द बुश रिसेंटेड श्याम्स गोइंग, श्याम का जाना। ठीक है, श्याम्स लगा दिया, यानी कि एपोस्ट्रोफी एस लगा दिया, ये भी हमारा पोजेसिव केस हो गया। ठीक है, ऑन सच ए लॉन्ग लिव। ये आपको ध्यान रखना है कि पोजेसिव प्रोनाउन को हम कैसे कैसे यूज कर सकते हैं किसी भी जीरेंड के केस में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि जीरेंड को हम और कैसे यूज़ कर सकते हैं। देखो, ये कुछ स्पेशल वर्ब्स आ गई। अगर इनके बाद कोई वर्ब आनी है तो हमारी जीरेंड ही होगी। जैसे एडमिट हो गया, अवॉइड हो गया, डिले हो गया, डिनाई हो गया, डिटेस्ट हो गया, इन्जॉय हो गया, एक्सक्यूज़ हो गया, फिनिश, फॉरगिव, माइंड, प्रिवेंट, रेसेंट, कांट, स्टैंड, कांट हेल्प, इट इज़ नो यूज़ या फिर इट इज़ नो गुड। दोनों की दोनों फॉर्म्स को अलग अलग यूज़ कर सकते हैं, या फिर वर्थ हो गया। एग्जाम्पल्स के थ्रू समझ लीजिए। लेट्स गेट बैक होम, नाउ लेट्स गेट बैक होम, इट इज़ नो यूज़। इट इज़ नो यूज़ आ गया तो हमें समझ में आना चाहिए कि इसके बाद जो भी वर्ब आएगी वो हमारी V1+ing की, यानी कि इट इज़ नो यूज़ है, V1+ing यानी कि गोइंग इन द मीटिंग, कि अब मीटिंग में जाने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, आई ऑलवेज इन्जॉय, इन्जॉय आ गया तो हमें पता होना चाहिए इसके बाद वर्ब आएगी तो हमारा जीरेंड आएगा। टॉकिंग टू स्ट्रेंजर्स, आई ऑलवेज इन्जॉय टॉकिंग टू स्ट्रेंजर्स। ठीक है, इतना क्लियर हो गया? तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा पार्टिसिपल, और देखते हैं पार्टिसिपल्स को हम कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि 3 पार्टिसिपल होते हैं, प्रेजेंट, परफेक्ट और पास्ट। प्रेजेंट के जो यूज़ करते हैं उनको एक्टिव वॉइस में कैसे यूज़ करते हैं, पैसिव वॉइस में कैसे यूज़ करते हैं, परफेक्ट पार्टिसिपल को कैसे यूज़ करते हैं, और पास्ट को कैसे यूज़ करते हैं, हमने देखना है। देखो, V1+ing हमारा एक्टिव केस होता है, लेकिन बीइंग प्लस V3 के साथ हम इसी को पैसिव फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल को। सेम देखिए, परफेक्ट पार्टिसिपल में हैविंग प्लस V3 हमारा एक्टिव केस होता है, तो हैविंग बीन प्लस V3 हमारा पैसिव केस हो जाएगा, और पास्ट पार्टिसिपल हमारा V3 होता है। ठीक है, तो चलो हम देखते हैं कि इनको हम सेंटेंस में कैसे कैसे यूज़ करेंगे। तो देखो, पहले तो चीज़ जो समझा रहा हूँ बड़े ध्यान से समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनते हैं कि जो हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल ही रिलेटेड टू सब्जेक्ट ऑफिस एंड टेंस होते हैं, क्योंकि इनका रिलेशन जो हमारे
सेंटेंस के सब्जेक्ट से होता है, ठीक है। और ये याद रखना कि कोमा के बाद जो हमारा वर्ड आएगा ना वो हमारा सब्जेक्ट का काम करेगा। तो यहाँ पे जो द डकेट्स हो गया था, द जज हो गया, ये हमारा सब्जेक्ट है। और सीइंग हो गया, हैविंग लिसन्ड, ये हमारे पार्टिसिपल्स हैं, प्रेजेंट हैं और परफेक्ट जो भी हैं। तो इन दोनों जो सब्जेक्ट हैं इनका रिलेशन इनसे होगा। और रिलेशन कैसे चेक करेंगे ये भी समझ लेना कि जो हमारा सब्जेक्ट है ना, एक बार इसको उठा के इनके आगे रख देना कि द डकैट सीइंग द पुलिस, की जो डकैट्स उसने पुलिस को देखा। अगर ये हमारा सेंटेंस बिल्कुल सही मीनिंग दे तो समझ लेना हमारा सेंटेंस में सही यूज हुआ है। अगर मीनिंग गलत दे या फिर कोई सेंस ही ना निकाले तो समझ लेना कि सेंटेंस हमारा गलत है। ये चीज़ आपने अक्सर करके देखनी है जब भी इस टाइप के सेंटेंसेस आप देखो पार्टिसिपल वाले, ठीक है। तो सीइंग द पुलिस द डकैट्स फ्लेड अवे, फ्लेड अवे होता है रन अवे, भाग जाना, ठीक है, कि डकैट्स ने पुलिस को देखा। देखो अब देखो, हैविंग लिसन टू बोथ साइड, दोनों साइड सुनने के बाद द जज, ऑब्वियस सी बात, द जज हैविंग लिसन टू बोथ द साइड, यानी कि जज ने दोनों साइड्स की बातें सुनी। उसके बाद डिलीवर्ड हिज वर्डिक्ट, उसकी जो वारदात है, वर्डिक्ट है, उसको फैसला जो उसको सुना दिया, डिलीवर कर दिया, ठीक है। तो आपको क्या चेक करना है सेंटेंसेज में, जो सब्जेक्ट है ना इसको उठा के सेंटेंस के स्टार्टिंग में यानी कि पार्टिसिपल के जस्ट पहले रखना है और चेक करना है कि सेंटेंस का मीनिंग सही निकल रहा है या नहीं निकल रहा है। ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं और एग्जाम में अक्सर पूछे ही जाते हैं, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। देखो, इन दिस केसेस वी नीड टू डिसाइड द रिलेशन ऑफ पार्टिसिपल इज एक्टिव और पैसिव। हमें साथ में ये भी ध्यान रखना होगा ना कि सेंटेंस जो हमारा एक्टिव में है पैसिव में है। और एक्टिव पैसिव कैसे डिसाइड करेंगे, देखो जो हमारा ये सब्जेक्ट है अगर ये काम कर रहा है तो सेंटेंस हमारा एक्टिव है। अगर इस पे ऊपर काम हो रहा है तो यह सेंटेंस हमारा पैसिव है, ठीक है। देखो अगर यहाँ पे बीन ना हटा के सिंपल इतना लिखते, इसको एक्टिव में रखते, हैविंग बीटन बाय हिज क्लासमेट द बॉय वाज क्राइंग। लड़के ने तो नहीं पीटा ना, लड़का पिटा है, यानी कि लड़के के ऊपर काम हुआ है, यानी कि सेंटेंस हमारा पैसिव में जाएगा। और पैसिव में हमने हैविंग बीन प्लस V3 यूज़ करना, तो यहाँ पे बीन लगाना होगा। क्लियर है। ऐसे ही हर यहाँ पे भी डकैट्स ने काम किया, यानी कि डकैट्स ने पुलिस को देखा है। ऐसे ही जज ने दोनों साइड सुनी, यानी कि यहाँ पे जज ने काम किया, यहाँ पे डकैट्स ने काम किया है। तो ये दोनों हमने एक्टिव में लिखे हैं और ये हमने पैसिव में लिखा है, ठीक है। अब ये भी आपको समझ में आना चाहिए कि कहाँ पे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज़ करेंगे और कहाँ पे हम परफेक्ट पार्टिसिपल यूज़ करेंगे। देखो प्रेजेंट जो पार्टिसिपल होता है उसको यूज़ करने के दो केसेस होते हैं कि एक तो जो मेन वर्ब है ना वो हमारी जो पार्टिसिपल वाली वर्ब है उसके साथ साथ चले। मैं मार्क कर देता हूँ कि जहाँ पे वाचिंग है ये मेन वर्ब है और लाइंग हमारी पार्टिसिपल वर्ब है। अगर ये दोनों एक साथ चलें तो भी हम प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज़ करेंगे। या जो हमारी मेन वर्ब है वो हमारी पार्टिसिपल वर्ब से जस्ट पहले हुई हो, सॉरी जो पार्टिसिपल वाली वर्ब है वो हमारी मेन वर्ब से जस्ट पहले हुई हो। पार्टिसिपल वाली वर्ब पहले होगी, मेन वर्ब बाद में होगी। करेक्ट कर लीजिएगा, मैंने स्टार्टिंग में गलत बोल दिया है ये कि जो हमारी पार्टिसिपल वर्ब है वो हमारी मेन वर्ब से जस्ट पहले हो, उस केस में भी हम प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज़ करेंगे, ठीक है। जैसे लाइंग इन द बेड ही वॉज वॉचिंग टीवी, कि बेड पे लेटे हुए वो टीवी देख रहा था, ठीक है। बेड पे लेटा भी है और टीवी भी देख रहा है, यानी कि दोनों काम एक साथ कर रहा है, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल सिंपल। ओपनिंग द डोर ही रश्ड आउट, दरवाज़ा खुलते ही वो बाहर भागा। वो जस्ट पहले देखो, सबसे जस्ट दरवाज़ा खोला उसके तुरंत बाद बाहर भागा ना, तो इसके जस्ट पहले काम कर दिया दरवाज़ा खोलने का, तो इसमें भी हमने प्रेजेंट पार्टिसिपल ही यूज़ करना है। ऐसे हम देखेंगे हमारा परफेक्ट पार्टिसिपल कहाँ पे यूज़ होगा। देखो परफेक्ट पार्टिसिपल यूज़ कहाँ पे होगा, जहाँ जो हमारी मेन वर्ब है ना और एक हमारी पार्टिसिपल वर्ब है। तो पार्टिसिपल वर्ब से हमें ये पता नहीं चलेगा कि इससे जस्ट पहले हुई है, साथ साथ हुई है, कि बस हुई है, यानी कि पार्टिसिपल वाला काम कंप्लीट हो चुका, उसके बाद हमारा मेन वर्ब वाला काम चला है, ठीक है। ध्यान रखना है कि पार्टिसिपल वाला काम हमारा कंप्लीट हो चुका है, उसके बाद हमारा मेन वर्ब वाला काम चला है। हैविंग टेकन हिज ब्रेकफास्ट ही वेंट टू हिज स्कूल, कि उसने अपना ब्रेकफास्ट ले लिया उसके बाद वो स्कूल गया, ठीक है। कि ब्रेकफास्ट लेना इसने पहले कर लिया, उसके बाद वो स्कूल गया। ये हम ये नहीं कह सकते कि इसके जस्ट बाद गया, ठीक है ना। यहाँ पे हमें कोई बाउंडेशन नहीं होती कि जस्ट वाली। पास्ट पार्टिसिपल में आप सिर्फ इतना ध्यान रखना, ये जो है किसी भी पर्सन की या किसी भी सब्जेक्ट की एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए यूज होता है। फॉर एग्जांपल
आप ये एग्जांपल देखिए, मुकेश कुमार वाज ए हीरो, हु डाइड यस्टरडे को हटा दीजिए एक बार के लिए, सिंपल इतना समझ लीजिए, हु डाइड यस्टरडे इसको हटा दीजिए, मुकेश कुमार वाज हीरो, हमारा सेंटेंस कंप्लीट है, इसमें हमें कुछ और एक्स्ट्रा नहीं चाहिए। लेकिन अगर हमें मुकेश कुमार को डिफाइन करना है ना, तो उसके लिए जो हम उसकी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे, उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, हमारा पास्ट पार्टिसिपल यानी कि V3 यूज करेंगे। हु डाइड यस्टरडे यानी कि जिसकी कल मृत्यु हुई है, इसकी एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, हम पर्टिकुलर मार्क कर रहे हैं, ये आपने ध्यान रखना है। पास्ट पार्टिसिपल यानी कि V3 का यूज कहाँ पे होगा। पार्टिसिपल हमारा यहाँ तक क्लियर है। तो बस एक चीज़ रहती है इसमें छोटी सी, जिसको बोलते हैं मिस रिलेटेड पार्टिसिपल। मिस रिलेटेड पार्टिसिपल कुछ नहीं है, जो मैंने आपको बताया था ये वाला, इसमें क्या कहा था कि जो हमारा सब्जेक्ट है इसको सेंटेंस के आगे रख के देखना होता है कि हमारा मीनिंग सही दे रहा है नहीं सही दे रहा। जहाँ पे मीनिंग सही दे रहा है उसकी तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जहाँ पे मीनिंग सही ना दे उसको हम बोलते हैं मिस रिलेटेड पार्टिसिपल, कि हमारा मीनिंग गलत है, मिस रिलेटेड हो रहे हैं, आपस में मैच नहीं हो रहे। बीइंग ए नाइस सनी डे वी डिसाइडेड टू गो ऑन ए पिकनिक, यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट है वी, इसको हमने रखा यहाँ पे वी बीइंग ए नाइस सनी डे। जो हमें ये पर्सन है, कोई दिन तो हो नहीं सकते, तो ये सेंटेंस जो हमारा मैच नहीं हुआ, ठीक है ना। इस केस में हम क्या करते हैं, जो हमारा ये ऑब्जेक्ट होता है ना, इसके लिए हम सब्जेक्ट अलग से रखते हैं, ठीक है। इस केस में क्या करेंगे, जो ऑब्जेक्ट है उसके लिए हम सब्जेक्ट अलग से रखेंगे, ताकि ये हमारा सेंटेंस बिल्कुल सही हो जाए और ये हमारा अलग से काम सही से चलता रहे, ठीक है। तो इसको हम करेक्ट करने के लिए क्या करेंगे, ऐसे बनाएंगे, इट बीइंग ए नाइस सनी डे, क्योंकि ये एक अच्छा सनी डे है तो हमने पिकनिक पे जाने का निर्णय लिया था, ठीक है। आई होप आप सबको एक क्लियर होगा। और यहाँ पे हमारा पार्टिसिपल फिनिश होता है, यानी कि हमारा वर्ब का चैप्टर कंप्लीट। इसके बाद हमने एडवांस लेवल की एक्सरसाइजेस करनी है, उसके बाद हमारा वर्ब बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। फिर हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हम क्या स्टार्ट करेंगे, हम कंडीशनल सेंटेंसेस पढ़ेंगे इसके बाद, ठीक है। कंडीशनल सेंटेंसेस होने के बाद आपका जो मेन टॉपिक रह जाएगा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अगर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट तक कर लिया तो आप ये समझ लिए आपने 90% इंग्लिश की ग्रामर कंप्लीट कर ली है। चलिए थैंक यू, आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में यानी कि इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।